हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 12 ऑफ नवंबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। ओके गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपका क्वेश्चन रखा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित रैली का थीम क्या रखा गया है। ध्यान से देखिएगा, आयोजित रैली, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग जो है ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। क्या है निर्वाचन आयोग? संवैधानिक संवैधानिक निकाय। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय है निर्वाचन आयोग। क्लियर रहेगा। और निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ में राज्यों के लिए निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो राज्य के निर्वाचन आयोग का गठन राज्य के पंचायत इलेक्शन, म्यूनिसिपालिटीज, इन सभी के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी पंचायत की अगर हम बात करें, म्यूनिसिपालिटी की बात करें, नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में इलेक्शंस को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग की। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में एक रैली निकाली थी और उस रैली का थीम क्या रखा गया था, इस क्वेश्चंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, इस रैली में राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जो रैली निकाली उसका मेन थीम रखा गया था पैडल फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस। ध्यान रखिएगा, पैडल फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस। और ये पैडल क्यों रखा गया? क्योंकि साइकिल रैली निकाली गई थी, इसलिए यहां पर पैडल फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस का थीम रखा गया था। क्लियर रहेगा। पर्पस क्या था? मतदाताओं को, ध्यान रखेंगे आप, मतदाताओं को जागरूक करने हेतु, मतदाताओं को वोटिंग के लिए, वोट देने के लिए, मतदान करने के लिए, जागरूक करने के लिए पैडल फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस का थीम रखा गया था। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका ए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में सफेद भालू पाया जाता है? इसका मतलब यह है कि राज्य के किस जिले के जंगल में या किस जिले के प्रीमाइसेस में सफेद भालू देखा गया है। पाया जाता है तभी देखा गया है। ठीक है, वहां पे होता है तभी देखा जा रहा है, इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं उनकी एग्जिस्टेंस उस जगह पे हमें मिल रही है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ में मारवाही, याद रखेंगे, आप लोगों को पता होगा गोरेला पेंड्रा मारवाही कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट है। तो मारवाही के, ध्यान रखेंगे आप, मारवाही की अगर हम बात करूं तो माड़ाकोट में, याद रखेंगे आप, माड़ाकोट जंगल में हाल ही में सफेद भालू देखा गया है। सफेद भालू देखा गया है। जनरली हम लोग सफेद भालू को पोलर बियर के नाम से जानते हैं, पोलर बियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पोलर बियर के नाम से जानते हैं। और ये कहां मिला है? तो मारवाही के माड़ाकोट जंगल में सफेद भालू देखा गया है। इससे पहले अगर हम आपसे बात करें तो इससे पहले आपका पोलर बियर 1995 में अविभाजित मध्य प्रदेश में देखा गया था, इसी क्षेत्र में। और फिर यहां से इसे भोपाल की चिड़ियाघर में भेजा गया था, भोपाल चिड़ियाघर में भेज दिया गया था। और ये जो पोलर बियर मिला था ये फीमेल था, ध्यान रखिएगा, फीमेल था और इसका नाम रखा गया था कमली। याद रखेंगे आप, इसका नाम रखा गया था कमली। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या बनेगा? मारवाही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ध्यान से देखेंगे, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने संस्थानों को शामिल किया गया है? तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये एशिया महादेश के सभी, एशिया कॉन्टिनेंट के सभी देशों के इंस्टीट्यूशंस में किया गया था। और इसमें भारत में हमेशा, अगर हम आपसे बात करें तो भारत में हमेशा टॉप पे रहने वाले यूनिवर्सिटीज और संस्थान, इंस्टीट्यूशंस, ये सभी यहां पे शामिल किए गए थे। और टॉप 200 में भारत के टोटल 19, ध्यान रखिएगा, टॉप 200 में भारत के टोटल 19 इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें से नंबर 1 पे अगर हम आपसे बात करें तो 40वें रैंक पे है आपका आईआईटी बॉम्बे। ध्यान रखिएगा, 40वें रैंक पे, यानी टॉप 100 में अगर हम आप बात करें
तो टॉप 100 में 40वें नंबर पे हमारा आता है आईआईटी बॉम्बे। देन आफ्टर इसके आगे अगर आप बात करेंगे तो इसके बाद आपका आ जाता है आईआईटी बॉम्बे के बाद फिर आपका आईआईटी दिल्ली की अगर हम आपसे बात करें तो आईआईटी दिल्ली आ जाएगा। आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग जो है यहाँ पर 45 है। आईआईएससी बैंगलोर की अगर हम आपसे बात करें, आईआईएससी बैंगलोर आपका 51st पोजीशन पे है, ठीक है। आईआईएससी बैंगलोर 52nd पोजीशन, सॉरी 52nd पोजीशन पे है। तो भारत में अगर हम बात करें तो इन सभी इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में आती है। बट ऑल ओवर एशियाटिक की अगर हम बात करें, एशियाटिक कंट्रीज के पूरे यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका आईआईटी बॉम्बे की ही रैंकिंग आती है टॉप 100 के 40 में, ठीक है। टॉप 100 के 40 में, क्लियर रहेगा, टॉप 100 के 40 में, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पे आपसे पूछा गया था कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने इंस्टीट्यूशन हैं, तो भारत के टोटल 19 इंस्टीट्यूशन को शामिल किया गया था, जिसमें से टोटल 200 की अगर हम बात करें, ओवरऑल 200 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकाली गई थी। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण के तहत, ध्यान से देखिएगा, महिला सशक्तिकरण के तहत स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों की आमदनी बढ़ाने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण और महिला स्वयं सहायता समूह के महिला सदस्यों की आमदनी को बढ़ाने के लिए लखपति दीदी, ध्यान रखिएगा, लखपति दीदी नाम से कार्यक्रम चलाया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आय के स्रोत को बढ़ाना, आय के स्रोत को बढ़ाना, ध्यान रखिएगा, आय के स्रोत को बढ़ाना, ठीक है, आय के स्रोत को बढ़ाना। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, आय के स्रोत बढ़ाने के साथ साथ इनकी स्थिति को सुदृढ़ करना, ध्यान रखिएगा, सुदृढ़ करना, सामाजिक स्थिति को, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा लखपति दीदी नाम से कार्यक्रम चलाया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर आपका डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बीसीसीआई विजय हजारे ट्रॉफी वनडे क्रिकेट, ध्यान से देखेंगे आप, बीसीसीआई विजय हजारे ट्रॉफी वनडे क्रिकेट के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। तो गाइस अब यहां पे क्रिकेट से रिलेटेड विजय हजारे ट्रॉफी का ऑर्गेनाइज किया जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी अगर आपसे पूछेगा कि किस खेल से संबंधित है तो आपके माइंड में आना चाहिए क्रिकेट। अब बीसीसीआई ने विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी को यहां पे ऑर्गेनाइज किया है, तो इसमें अगर हम आपसे बात करें तो छत्तीसगढ़ से हरप्रीत सिंह भाटिया को कैप्टन बनाया गया। इस टीम का, छत्तीसगढ़ स्टेट टीम का, राज्य की टीम का कैप्टन बनाया गया है हरप्रीत सिंह भाटिया को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हरप्रीत सिंह भाटिया को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया है। कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप 12 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक विजय हजारे वनडे ट्रॉफी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसमें छत्तीसगढ़ की टीम को लीड करेंगे हरप्रीत सिंह भाटिया। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका कैप्टन के रिगार्डिंग बनेगा ए। क्लियर है, आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने युवा उत्सव 2022-23 को कितने स्तर पर मनाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ राज्य में युवा उत्सव, युवाओं की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा, युवा मितान क्लब ग्रामीण स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, राज्य स्तर पर चलाया जाता है। तो यहां पर अगर हम आपसे बात करें कि युवा उत्सव 22-23 कितने चरण में मनाया जाएगा, कितने स्टेज में मनाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा टोटल यहां पे जो स्टेजेस रखे गए हैं वो रखा गया है आपका 4, ठीक है। पहला है आपका विकास खंड, ध्यान रखिएगा, विकास खंड स्तर पर। दूसरा रहेगा आपका जिला, तीसरा रहेगा आपका संभाग और चौथा रहेगा आपका राज्य स्तर। क्लियर है, राज्य स्तर पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चलाया जा रहा है, ओलंपिक खेल का आयोजन हो रहा है, उसी तरीके से युवा उत्सव या युवा महोत्सव कहिए आप 22-23 मनाया जाएगा, जिसमें पहला होगा आपका विकास खंड, दूसरा होगा जिला, तीसरा होगा संभाग और चौथा होगा राज्य स्तर, ठीक है। राज्य स्तर पर आपका 12 नवंबर से लेकर के 12 जनवरी 2023, ठीक है, 12 जनवरी 2023 से लेकर के 14 जनवरी 2023 तक चलेगा। 12 जनवरी से 14 जनवरी 2023 तक का चलेगा। अब 12 जनवरी को क्यों चलेगा, तो क्योंकि उस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो हम मनाते हैं
वो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज्य स्तर पर 12 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगा। देन आफ्टर उससे प्रायर अगर हम बात करें तो ध्यान देंगे आप, संभाग स्तर पर ये 12 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर तक मनाया जाएगा। ठीक है, जिला स्तर पे अगर हम बात करें आपसे, तो जिला स्तर में अगर आप देखिएगा तो इन सभी में अगर आप देखेंगे तो जिला स्तर पे 16 से लेकर के 10 दिसंबर तक, 16 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक, ठीक है। और ये संभाग स्तर पर 11 दिसंबर से 31 दिसंबर, और जिला स्तर पर 16 नवंबर से लेकर के आपका 10 दिसंबर, 16 नवंबर से लेकर के आपका 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा जिला स्तर पर। इसके अलावा संभाग स्तर पर 11 दिसंबर से लेकर के आपका 31 दिसंबर तक। विकास खंड पे अगर हम बात करें तो विकास खंड स्तर पे आपका 16 नवंबर तक, ठीक है, 15 नवंबर तक आपका मनाया जाएगा, 15 नवंबर तक आपका मनाया जाएगा विकास खंड स्तर पर युवा दिवस छत्तीसगढ़। क्लियर है? तो इतने सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे और टोटल आपका 4 स्तर पर यानी कि 4 स्तरीय युवा उत्सव मनाया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन है लोक सेवा गारंटी निराकरण में, ध्यान रखिएगा, लोक सेवा गारंटी निराकरण में राज्य का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो लोकसभा गारंटी निराकरण का मतलब क्या हो गया? तो जितनी भी शासकीय सेवा है, शासकीय सेवाओं का लाभ, याद रखिएगा, शासकीय सेवाओं का लाभ लेने में और लाभ पहुंचाने में, ठीक है, लाभ लेने और पहुंचाने में कौन सा जिला, लेने और पहुंचाने में, ध्यान रखिएगा, पहुंचाने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो शासकीय सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में आपका जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट टॉप में है। ध्यान रखिएगा, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट जो है वो शीर्ष स्थान पर है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी। क्लियर है? क्लियर है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, ध्यान से देखेंगे आप, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राज्य के कितने जिलों में सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस मनाते कब है। ठीक है, क्या कोई बता सकता है राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस कब मनाते हैं हम? राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस 11 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, 11 नवंबर को मनाया गया है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 11 नवंबर को मनाया जाता है और 12 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक, 12 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ठीक है, विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के 3 ऐसे जिले हैं जहां पे सामूहिक दवा का वितरण किया जाएगा। उसमें रायपुर संभाग के 3 जिले हैं, ध्यान रखेंगे, रायपुर संभाग के 3 जिले हैं, जिसमें से रायपुर संभाग का पहला आपका रायपुर, रायपुर के बाद आपका बलौदाबाजार, ठीक है, बलौदाबाजार के बाद आपका आ जाता है गरियाबंद। ये 3 जिलों में सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है, कब इसको हम यानी कि राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा? 3 जिलों में, ध्यान रखिएगा, और तीनों जिले जो हैं ये आपके रायपुर संभाग के हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है राज्य के किस विश्वविद्यालय ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई का समय 4 वर्ष करने का निर्णय लिया है? आप सभी को पता होगा कि इंडिया में अगर हम बात करें तो आईआईएससी बेंगलोर ने सबसे पहले 4 इयर्स का ग्रेजुएशन की डिग्री, ध्यान रखेंगे, 4 ईयर का ग्रेजुएशन का डिग्री का प्रावधान लाया था, प्रोविजन लाया था। ठीक है, ग्रेजुएशन जो होगी वो आपका 4 ईयर का होगा और इसी पे सेमेस्टर पैटर्न पे पढ़ाई होगी, सेमेस्टर पैटर्न पे पढ़ाई कराएगी। ठीक है, ये प्रोविजन लाया था सबसे पहले आईआईएससी बेंगलोर ने और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ने इसको अडॉप्ट किया है। और छत्तीसगढ़ का पहला यूनिवर्सिटी बनेगा रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर, जो 4 साल के ग्रेजुएशन को सेमेस्टर पैटर्न पे लाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम की अगर हम बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर चलेगा, ध्यान रखेंगे आप, जुलाई से दिसंबर तक का आपका फर्स्ट सेमेस्टर चलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि राज्य के किस विद्यालय ने पहला विश्वविद्यालय होगा जो सेमेस्टर पैटर्न पे सारे ग्रेजुएशन की डिग्री को चलाएगा, और वो है आपका रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, पहला है विश्व का पहला
बंबू क्रैश बैरियर, ध्यान से देखेंगे बंबू क्रैश बैरियर। बंबू क्रैश बैरियर क्या है, आप सभी को पता होगा कि जब आप हाईवे पे चलते होंगे, ठीक है, हाईवे पे जब आप चलते होंगे तो कहीं कहीं पे आप देखे होंगे कि स्टील की ऐसे बैरिकेडिंग होती है साइड साइड में, ठीक है, स्टील की बैरिकेडिंग होती है साइड में, आपकी स्टील की बैरिकेडिंग होती है और यहां से गाड़ियों के पासिंग्स के लिए रोड बनाए जाते हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो अब इस बैरिकेडिंग में यहां पर स्टील का रहता है, क्यों, क्योंकि क्रैश होने से टकराने के बाद ज्यादा नुकसान न हो और इनको बहुत ही जल्दी एक रोकने का तरीका मिल जाए, यानी क्रैश बैरियर जो मिल जाए जिससे कि गाड़ियां रुक जाए वहां पे, इसके लिए यहां क्रैश बैरियर्स को यूज किया जाता है। नेशनल हाईवेज पे दिखेंगे आप, स्टेट हाईवेज में भी लगी रहती है, मैक्सिमम सड़कों पे ये आपको दिख जाएंगे। तो यहां पर ये जो आपका क्रैश बैरियर है इसको रिप्लेस किया जाएगा बंबू से, यानी कि बांस के बने हुए क्रैश बैरियर से, ठीक है, यानी स्टील का रिप्लेसमेंट, ठीक है, स्टील का रिप्लेसमेंट की अगर बात करें, ठीक है, रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो बंबू जो है आपका बेस्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है, बिकॉज इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, तन्यता की बात करें, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ये आपका स्टील से ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा ये आपका स्टील से ज्यादा होता है। और ऐसा करने वाला जो है आपका विश्व का पहला बेमेतरा में बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा बेमेतरा में, राज्य के बेमेतरा में बनाया जाएगा आपका बंबू क्रैश बैरियर, ठीक है, ध्यान रहेगा बंबू क्रैश बैरियर कहां बनाया जाएगा, तो बेमेतरा में बनाया जाएगा। क्लियर है, क्लियर रहेगा। यहां पर किसके द्वारा बनाया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, समाधान महाविद्यालय, समाधान महाविद्यालय और समाधान आईटीआई, ध्यान रखिएगा आईटीआई ने हाल ही में सृष्टि उद्योग के साथ, ध्यान रखेंगे आप, सृष्टि उद्योग के साथ एमओयू किया है। और ये जो सृष्टि उद्योग जो है यही बंबू क्रैश बैरियर बनाने का काम कर रही है और ये प्रूफ हुआ है रिसर्च में कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है आपके स्टील का जो आप देखे होंगे रोड के किनारे उससे कहीं अधिक है, तो उसको एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस के रूप में यूटिलाइज किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा बेमेतरा। बेमेतरे जिले में ही अगर हम बात करें, बेमेतरा जिला में विश्व का पहला बंबू क्रैश बैरियर बनाया जा रहा है या निर्माणाधीन है। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा धान के किस उन्नत किस्म को मंजूरी दी गई है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो गाइस यहां पे मैं थोड़ा सा आपको क्लू दे दूं, बता दूं आपको कि ये IA इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के द्वारा हाल ही में धान की प्रजाति में उन्नत किस्म की प्रजाति को इन्होंने खोज निकाला है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी, प्रोडक्शंस ज्यादा होंगे और उसकी मंजूरी दे दी गई है कि आम किसान भी इसका यूटिलाइजेशन कर सकता है। क्लियर रहेगा। तो इसका आंसर आपको बताना है कि वो उन्नत किस्म का नाम क्या है, ठीक है। और लास्ट में अगर हम आपसे बात करें तो यस्टरडे सेशन की बात करें, यानी कि 11 नवंबर के सेशन का, तो वहां पे मैंने आपसे पूछा था कि रणथंभौर महोत्सव का संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा रणथंभौर महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है और इसका संबंध संगीत से है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने वहां पे कमेंट किया था इसका संबंध जो है आपका संगीत से है। तो गाइस ये था आज का सेशन। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।